सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी के प्रेडिक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा 25 तक के मार्केट हमारे बंद है। उसके बाद हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। बट पहले बात कर लेते हैं आज की। आज मतलब काफ़ी अच्छा दिन रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट में 10 मिनट के आसपास में ही मैंने ट्रेड करा था और उसी में अपने को 7,500 के आसपास बन गए। हालांकि 10,000 भी जा सकता था, लेकिन लास्ट में मैंने क्वांटिटी बहुत छोटी कर दी थी। मैंने आपको एक जीरो हीरो भी बताई थी, अगर आपको याद हो, 71,100 की। मैंने आपको बताया था डबल हो सकती है। आई थिंक 1 या 1.5 रुपये की चल रही थी, वो 6 रुपये तक गई थी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर आपको ऐसी डिटेल चाहिए और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये मेरा जो ट्रेड था, ये गलती हो गई थी मेरे से। ये गलती क्या हुई थी, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में गलती हुई थी। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा था 71,000 तक ये आ सकता है मार्केट, तो बड़ा जैकपॉट लग सकता है। लेकिन बड़ा जैकपॉट नहीं लगा मार्केट में। फिर मैंने दोबारा से अपनी गलती सुधारी, 71 की पुट ली और यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था। हमने कुछ 600 क्वांटिटी ली थी। 600 क्वांटिटी में 300 क्वांटिटी मतलब 11 रुपये के आसपास ली थी और उसको 31 रुपये के आसपास निकाला था हमने। ऐसा कुछ हुआ था। अगर बात करें आज के मार्केट की, देखो आज का मार्केट काफी अच्छा था। मैं ऐसा कहूंगा कि क्योंकि जिस तरह की वॉलिटिलिटी चल रही है, इस तरह की वॉलिटिलिटी की जरूरत होती है अगर आपको पैसा कमाना है। बट पॉइंट क्या होता है, लोगों को अब साइडवेज की आदत हो गई है, तो लोगों को ऐसे बिलीव नहीं हो रहा है कि मार्केट में इस तरह के मूव आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हो मेरे, तो लेवल्स पे स्टिक रहो। अब आज क्या बात करी थी हमने बैंक निफ्टी में, 47,955 के ऊपर बाय करेंगे हम। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की है। 48,000 के आसपास थोड़ा सतर्क हो जाना। और क्लोजिंग का वेट करना था हमें। हम करते हैं क्लोजिंग का वेट। अगर क्लोजिंग का आप वेट करते तो आपका कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट एक ही कैंडल ये 100 120 पॉइंट की बन गई। ऐसे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी ब्रेकआउट हो किसी ऐसी कैंडल से या आज के नीचे से चलता रहा, फिर ब्रेकआउट हो और 100 150 पॉइंट का मूव आ चुका हो, तब हमें वहाँ पे एंट्री नहीं करनी होती। लेकिन काफी लोग ये चीज नहीं समझते हैं। रूल्स को जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। डिसिप्लिन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। इसका सेलिंग का लेवल हमारा था 47,622। अगेन सेलिंग में क्या हुआ, सेलिंग में भी लगातार मार्केट ऑलरेडी, ये क्या हुआ, एक मिनट, सेलिंग में भी लगातार मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट गिर चुका था। तो यहाँ पे एंट्री बनती नहीं थी टेक्निकली। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो क्रॉस होने पे भी लेते हैं, तो उनको तो दोनों टारगेट मिल गए हमारे 622 के नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ट्रेड मिला आपको। अदरवाइज रिट्रेस करके नीचे जाना था। रिट्रेस करके नीचे जाके यहाँ पे कहीं एंट्री बनी हुई कुछ लोगों की। अब देखो यहाँ पे जब एंट्री बना रहे हो, जब ये कैंडल बन गई, इसका लो है, तो स्टॉप लॉस क्या रखोगे आप? स्टॉप लॉस या तो आप थोड़ा सा ऊपर तो रखोगे ना। अगर आप यहाँ पे रखोगे स्टॉप लॉस, तब आपका बचेगा। अगर आप इसी कैंडल को ऊपर रख दोगे तो यहाँ पे ले गया होगा, फिर दोबारा टारगेट आया होगा। तो जिसने पहली बार में ट्रेड करा होगा उसको टारगेट मिला, दूसरी बार वाले को टारगेट नहीं मिला, उसको आई थिंक यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा होगा रिट्रेसमेंट में, अगर वो डर के नहीं निकला होगा, क्योंकि काफी लोग डर जाते हैं। अब देखो मार्केट वाले क्या करते हैं, यहाँ पे पहले उन्होंने डब्लू पैटर्न बना के देखो ब्रेकआउट दिखा दिया और फिर मार्केट में फिर से नीचे ले आए। तो इस तरह से ना आजकल के जो ट्रैप्स हैं उनसे बचने का एक ही तरीका है। एक रूल पे फिक्स हो जाओ, वो रूल आपको 1 महीने फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। ठीक है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी की बात कर लेते हैं। इनकी डिटेल एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की कल और परसों डालेंगे। आज फिर निफ्टी की बात करेंगे अभी इसके बाद। अगर इसकी बात करूँ, इसमें हमने क्या बात करी थी, देखो इसमें हमारी बाइंग थी 21,364 के ऊपर। ये बिल्कुल ठीक ट्रेड था, क्योंकि मार्केट हमारे लेवल के आसपास इतना ज्यादा कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट आया था, तो ऑब्वियसली नॉर्मल ट्रेडर तो बाय करेंगे ना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मार्केट का नेचर ही ट्रैपिंग वाला हो चुका है। अगर मार्केट ने बहुत देर तक टाइम लगाया आपका, जब इतना टाइम लगा तो समझ जाओ, हालांकि स्टॉप लॉस आपका इतना छोटा सा ही था यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस शुरू होगा। सेलिंग का लेवल हमारा एक्टिवेट हुआ नहीं, तो इसमें कुछ भी हमारा मेजर लॉस नहीं होगा, एक स्टॉप लॉस शुरू होगा। लेकिन आप लड़ने लग गए होगे मार्केट से, बार बार ट्रेड कर रहे होगे, तो शायद जरूर लॉस होगा आपको। ठीक है। इसके अलावा देखो, बनाते रहा करो। देखो चीजें बहुत होती हैं मार्केट में। ठीक है। मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू करो। यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो अब यहाँ पे ब्रेक हुआ। ये देखो, इसको मैं ढंग से बनाऊं। यहाँ पे ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, तो यहाँ पे आप आराम से शॉर्ट कर सकते थे। स्टॉप लॉस लाके 1:3 का ट्रेड मिलता है। लेकिन वही है कि मार्केट क्या होता क्या है, मार्केट जब चल रहा होता है तो लोगों का दिमाग बंद हो जाता है, वो चीजें दिखती नहीं है। जितना ज्यादा आप ट्रेड लेने से ज्यादा इस बात पे फोकस करोगे कि पहले मैं देख लूं सारे सिनारियो, सारे सेंटिमेंट्स, क्या ट्रेंड लाइन बन रही है, क्या हो रहा है, अगर उसके हिसाब से ट्रेड करोगे तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। बट अगेन होता वही है कि मार्केट में लॉस हो जाता है लोगों का। पहले लॉस दिमाग में आता है, फिर पैटर्न नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। इतनी चीजें देखनी पड़ती है मार्केट में कि बंदा ये चीजें भूल ही जाता है कि ट्रेंड लाइन आ रही है, सिंपल चीजें। ठीक है। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है, और एक्सपायरी हमारा मार्केट कोई 26 को खुलेगा सीधे। तो हम ये डिलीट करते हैं सब कुछ, यहाँ पे कुछ है तो नहीं। ठीक है। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल सिमेट्रिकल चलते हैं। लेकिन होता क्या है आजकल, क्या हो रहा है, एक्सपायरी जिस इंडेक्स की होती है वो इंडेक्स साइडवेज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक ही मूव आता है आजकल, या दो मूव आते हैं। तो मतलब अगर स्टार्टिंग के मतलब 2 घंटे में एक मूव ये आ गया, एक मूव ये आ गया, उसका मार्केट साइडवेज हो रहा है, साइडवेज हो जाएगा। या फिर अगर मार्केट में शुरुआती में एक मूव आ रहा है, फिर मार्केट साइडवेज हो रहा है। ये जो मूव होते हैं ना, कि यहाँ से पहले ये आया फिर डे हाई ब्रेक करा, ये मूव बहुत कम हो रहे हैं। ये अभी हुआ था बैंक निफ्टी में बहुत दिनों बाद। कल की जो परसों की एक्सपायरी थी, यहाँ पे 400 पॉइंट बढ़ी, यहाँ पे हमने भी 6,500 कमाए थे। ठीक है। यहाँ पे अब देखो बहुत अच्छी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को। देखो हुआ क्या मार्केट में, डेली चार्ट पे सबसे पहले एक चीज देखो, ये एक रेंज थी। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, पहले एक रेंज बनाई, उसको ब्रेकआउट करा। ठीक है। ब्रेकआउट के ऊपर 3 दिन सस्टेन करा। ऊपर जाना होता तो इसके निकल जाता और ऊपर निकल जाता। ठीक है। क्या हो जाता, अप ट्रेंड हो जाता इस तरह से। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने उस रेंज को नीचे तोड़ा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, नीचे तोड़ा। अब मार्केट में जैसे ही नीचे तोड़ा, सारे शॉर्टर्स आए, सबने शॉर्ट करा कर लिया। जैसे ही इसका लो भी टूट गया, सबने शॉर्ट कर लिया। लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि ये एक सपोर्ट जोन है मार्केट का।
मार्केट में इस सपोर्ट जोन के ऊपर ग्रीन कैंडल बनी, सब लोग आधे से ज्यादा शॉर्ट लोग बाहर हो गए होंगे। अब मार्केट ने फिर आज क्या किया, अब देखो मार्केट क्यों गया था ऊपर, मार्केट गया था ऊपर सिर्फ रीटेस्ट करने के लिए इसको। अगर आप देखो ये जो ब्रेकडाउन हुआ इसका रीटेस्ट करा, मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट करके थोड़ा ऊपर जाके फंसा के बायर्स फंसा के फिर से अब नेगेटिव कैंडल बनाई है। तो पैटर्न कैसे बनता है, पैटर्न ऐसे बनता है, सपोर्ट टूटा, रीटेस्ट करा और इस तरह से नीचे जाना चाहिए। लेकिन अभी भी ये वाला जो जोन है ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। तो सबसे पहले अगर मैं किसी को लंबे टाइम की कोई फिन निफ्टी की पोजीशन बनाना चाहता है तो उसके लिए ये वाला जो जोन है, मैं ये जो लो है 20,998 या 998 नहीं बल्कि मैं इसके लो को ही लूंगा 20,900, जब तक 20,900 नहीं टूटता तब तक आप बड़े फॉल के लिए मत सोचो। जिस दिन 20,900 लाइक टूटेगा उस दिन ये गैप फिलिंग भी हो सकती है, मतलब 600-700 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी भी आपको लगे ना 20,900 का तोड़ने वाला है वहां पे आप उस दिन पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि अगले दिन मार्केट आराम से 300-400 पॉइंट का आपको फॉल दे सकता है। ठीक है, या 1-2 दिन में दे सकता है। ये बात हो गई हमारी। तो इसका मतलब ये होता है अगर इंटरडे के लेवल मुझे यहीं से निकालने हैं, मतलब जो एक्सपायरी है हमारी, तो मैं आज का लो मार्क कर लूँ सबसे पहले। आज का लो कितना है, 21,138। ठीक है जी, मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद मार्केट में अगला स्टॉप कहाँ आ सकता है, देखो 20,900 के आसपास स्टॉप है, लेकिन उससे पहले ये जो हमारी ओपनिंग है ये भी तो स्टॉप ही है। कि इसकी ओपनिंग क्या है, इसकी ओपनिंग है 21,359, 21,359 कैसे आ गई, सॉरी 21,087। तो यहाँ पे 21,087 मार्क करता हूँ पहले मैं, एक लेवल। इसके बाद आता है तो इसका लो है, इसका लो कितना है, इसका लो है 20,996। ये दो लेवल हो गए। ये तो बहुत दूर है अभी, देखो 20,917। अब यहाँ पे जाके ये तो हो गई सेलिंग की बात। बाइंग की बात, अब यहाँ पे देखो अगर मैं हाई मार्क करता हूँ तो 21,400 तो भाई 300 पॉइंट ऊपर है। तो इसके लिए 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो सेलिंग में अब देखो आपको यहाँ पे अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सेलिंग कहाँ करनी है आपको, अगर मार्केट मान लो 21,133 के नीचे जाता है। अब 21,133 के नीचे पीछे भी है क्या कुछ, पीछे भी देखना पड़ेगा हमें। पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को ऐसा, वैसे है देखो यहाँ पे अगर ये देखो एक रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ने इसके अंदर आने की कोशिश करी, मार्केट इसी के नीचे ही निकला लेकिन यहाँ पे रिक्लेम नहीं कर पाया। अब यहाँ पे मार्केट दोबारा आ रहा है तो 21,133 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमने जैसे ही निकाला 21,077 वहीं से निकाला मैंने डेली चार्ट से। सेकंड टारगेट आपका 29,991 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे लंबी लंबी विक्स हैं, तो हम इसको विक्स को इग्नोर कर देते हैं। हम 21,050 तक का लेते हैं, 21,050। ठीक है, सेकंड टारगेट होगा। अगर एक के भी नीचे जाता है तब तीसरा टारगेट अपन रख सकते हो 20,997। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे आपको अगर सेल हुआ। ठीक है, अब एक चीज और, अब क्या होगा कि मार्केट में यूएस मार्केट है बंद, तो आप क्या करोगे कि मतलब नॉर्मली क्वांटिटी अपनी छोटी रखना, क्योंकि मार्केट में ज्यादा मूवमेंट आने के चांसेस कम होंगे। हालांकि इंडियन मार्केट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे नॉर्मली देखा जाता है ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स के बिना मार्केट में वॉल्यूम थोड़े कम हो जाते हैं, प्लस लोग छुट्टियों पे भी जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है हमें, देखो बाइंग के लिए अब सीधा सीधा पैटर्न, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है, यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो इसको ब्रेकआउट के हम बाय कर सकते हैं। इसका लेवल क्या है हमारा, लेवल है हमारा ये 271। थोड़ा सेफ ले लेते हैं हम, 280 के ऊपर बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा 346 फर्स्ट, सेकंड टारगेट हमारा क्या रहेगा 402। तो बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें 100 पॉइंट के आसपास। सेलिंग के लिए हमें हमारे आसपास लेवल है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लेवल्स हो जाएंगे। अब गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। मान लो गैप अप हो गया मार्केट यहीं 400 के आसपास, जाने दो ऊपर 400 के आसपास सेलिंग है, रेसिस्टेंस है। यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार बनता है या कुछ बनता है या फिर इसको ब्रेकआउट करता है तब बाय करेंगे 100 पॉइंट के लिए। शूटिंग स्टार बनी इंगल्फिंग बनी तो यहाँ पे सेल करेंगे। गैप डाउन, अब यहाँ पे एक चीज और करना, एक ही ट्रेंड लाइन बना के रखना। अब देखो यहाँ पे अगर ओपन भी हुआ कहीं, मान लो कहीं फ्लैट ओपन हुआ नीचे जा रहा है, ट्रेंड लाइन टूटेगी तो भी एक मूव आएगा, ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट भी ले सकता है, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो आप। अगर यहाँ पे अगर आपको बाय करना है, यहाँ रेंज बना रहा है फिर ब्रेकआउट कर रहा है इसने कोई ऊपर, तो भी बाय कर सकते हो। तरीके बहुत हैं। लेवल हमारा बाइंग का ये है, सेलिंग का ये है, तो ये मार्क कर लेना लेवल आप आराम से, ताकि आपको ईजी हो और इसके हिसाब से ट्रेड करना। अगर गैप डाउन हो जाता है इसके भी नीचे तो कहीं ट्रेंड लाइन टूट चुकी होगी, ट्रेंड लाइन तक आएगा फिर यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी में दिखाया था। ठीक है, तो ये थी हमारी फिर निफ्टी के एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। बाकी कल और परसों बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बाकी साल खत्म हो रहा है, अपना एक प्लान बनाओ, जैसे मैं भी प्लान बनाऊंगा। हालांकि प्लान चलते नहीं है आजकल मार्केट में ज़्यादा, बट प्लान बनाओ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है अगले साल। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कल। थैंक यू सो मच।